रहे हैं कि कोरोना जो है जिस तरीके से कुछ देशों में बढ़ता जा रहा है उसकी स्थिति को देखकर अमेरिका में मंदी की सर एवरेज बिल्कुल भी नहीं बन रहा है। देखो सर, अडानी पावर में मैंने आपको कई बार बता चुका हूं कि इसके अंदर ना एवरेज नहीं बनता। ये कहीं तो अपर सर्किट मार देता है, कभी लोअर सर्किट मार देता है। कोयले से प्लांट चलते हैं, थर्मल प्लांट चलते हैं, उसका ज़रूरत का 80% का जो कोयले की आपूर्ति हमारा कोल इंडिया को ना सर, जैसे ये आंखें चार रख लो, मजबूत है, ये है वो है, ये मैं आपको सिंपल तरीके से भी बता आरबीएनएल को मैंने अपर सर्किट में निकाला था। मैंने कहा था ना, कुछ मुझे लोग कहेंगे सर आप तो आरबीएनएल की इतनी अच्छी वीडियो बनाते हो, फिर आपने कौन आइडिया सर निगेटिव पे निगेटिव इंडस टावर वोडाफोन आइडिया को मार रहा है। सरकार इसके अंदर स्टेक नहीं ले रही है, ये वैसे ही मरा जा रहा है, फंड इसके पास है नहीं, प्रमोटर डालना चाह रहे हैं नहीं, बैंक जब देगा जब तो इससे ही हमारी जो मजबूती चीज़ें होती हैं वो डेवलप हो जाती है। लेकिन सीधे सीधे लोग कहते हैं सर बता दो ना कब बढ़ेगा कब घटेगा। 79 रुपये करीब शेयर गया तो 7 रुपये का उछाल है। हमारे पास कम है लेकिन ऑपरेटर के पास ना सर 7 रुपये। मैंने एक वीडियो बनाई थी और काफ़ी दिनों बाद रतन इंडिया पे वीडियो बनाई जिसने आज आपको 6 रुपये उछाल कर भी दिखा दिया। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर मोरपैन लैब की, बात करेंगे यस बैंक और वोडाफोन की, बात करेंगे आरबीएनएल और अडानी पावर की, और बात करेंगे सर कोल इंडिया की। सर इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जितनी भी हमारे द्वारा वीडियो बनाई जाती है वो सारी की सारी न्यूज़ बेस और साइकोलॉजी पर आधारित होती है। कल ही आपके लिए रतन इंडिया पर मैंने एक वीडियो बनाई थी और काफ़ी दिनों बाद रतन इंडिया पे वीडियो बनाई जिसने आज आपको 6 रुपये उछाल कर भी दिखा दिया। जिस कंपनी पे रतन इंडिया पहले थोड़ा सा स्टेक लेकर बैठी थी उसको फिर उसने 100% कर लिया। तो यही साइकोलॉजी को आपको जता लेना चाहिए कि उसने किस कंपनी पे अपना दिमाग लगाया है जो आने वाली देश की ज़रूरत है, और वो बाइक पर काम करती है यानी कि ईवी बाइकें। तो इससे ही हमारी जो मजबूती चीज़ें होती हैं वो डेवलप हो जाती है। लेकिन सीधे सीधे लोग कहते हैं सर बता दो ना कब बढ़ेगा कब घटेगा। कल तो मैंने आपको मार्केट के रुख के बारे में भी बता दिया था। जिस तरीके से चाइना से न्यूज़ निकल कर आई थी कि 60,000 लोग वहाँ पर कोविड के कारण से मर चुके हैं, तो उसका असर आपको टाटा स्टील और आपको थोड़ी सी निगेटिव तरीके से पड़ता हुआ दिखाई देगा। जब भी आपको कोविड की न्यूज़ या कुछ भी स्वास्थ्य संबंधित प्रक्रिया तेज़ी के साथ निकल कर आएगी, न्यूज़ में निकल कर आएगी, तो वहाँ पर हमें मोरपैन लैब पर अपना दिमाग लगा लेना चाहिए। अभी भी कई देशों में कोविड की स्थिति की जो है ख़राब है, और जब कोविड की स्थिति अभी ख़राब है, अभी पूर्णतया कोविड नहीं गया है, तो आने वाले दिनों में आपको फिर से कोविड की जो न्यूज़ है तेज़ी के साथ दिखेगी। जहां एफपीआई अपनी बिकवाली करते रहे, यानी कि जनवरी के पहले वीक में एफपीआई ने करीब 15,000 करोड़ रुपए की बिकवाली कर दी। और किस कारण से की है सर? देखो, ये न्यूज़ आज निकल कर आई है कि 15,000 करोड़ रुपए की बिकवाली कर दी है एफपीआई ने, यानी कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने 15,000 करोड़ रुपए की बिकवाली कर दी है। ये न्यूज़ मैंने आपको कल बताई थी कि भाई कोविड का अंदेशा उनको लग जाता है, बाहर देश के लोगों को, भाई यहाँ कोविड आ रहा है वहाँ आ रहा है, हमें तो लगता नहीं इतना, लेकिन जो एफआईज होते हैं उनको पता लग जाता है। ये कल मैंने आपको बताया था और न्यूज़ में निकल कर वो आज आया है। आज निकल कर क्या आया है सर कि एफपीआई ने 15,000 करोड़ रुपए की बिकवाली जनवरी के पहले वीक में कर दी है। और इसलिए कर दी है, उनको भाप रहे हैं कि कोरोना जो है जिस तरीके से कुछ देशों में बढ़ता जा रहा है उसकी स्थिति को देखकर अमेरिका में मंदी की स्थिति को भांपकर एफपीआई ने अपनी बिकवाली की है। तो ध्यान रखना सर कि जिस तरीके से कोरोना की न्यूज़ कल चाइना से निकल कर आई थी, तो आने वाले दिनों पे आपको मोरपैन लैब पर अपनी दृष्टि बनाकर रखनी पड़ेगी। सर देखो सर, बिल्कुल भी आपको मोरपैन लैब खराब नहीं समझना चाहिए, चाहे वो आपको गिरावट करके दिखा रहा हो। मैंने आपकी इसकी रूपरेखा बिल्कुल अलग तरीके से मोरपैन में बनाई है, और मैंने खुद ही आपको कहा था कि ये 30 से 31 तक जब आए तब इसकी स्थिति हमारी नज़रों पे चढ़ जानी चाहिए, क्योंकि जब तेज़ी के भाव में शेयर भागता है तब उसे हम पकड़ लेते हैं, लेकिन उस गिरावट में ही हमें पॉजिटिव संकेत देख लेने चाहिए। तो यहाँ पर अब मोरपैन लैब आपको आने वाले दिनों में उचित चीज़ें दिखाएगा। और मैंने आपको एक चीज़ बता रखी है
कि मोरपैन लैब को नवंबर यानी आने वाले नवंबर से अगर हम होल्ड करें और अभी तो जैसे प्रॉफिट आए फिर प्रॉफिट लें, इस तरीके से अगर करें तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव संकेत हमें आगे जाकर फिर जनवरी फरवरी में मिलेंगे मोरपैन लैब में। तो 1 साल का कड़ी मेहनत आपको मोरपैन लैब के साथ कर लेनी चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टिंग जो चीज़ है दूर की और दूर की दृष्टि हमें बनानी पड़ेगी। अब बात करेंगे सर कोल इंडिया की। आपको एक चीज़ बता दूं कि कोल इंडिया जो है, जितने भी कोयले से प्लांट चलते हैं, थर्मल प्लांट चलते हैं, उसका ज़रूरत का 80% का जो कोयले की आपूर्ति हमारा कोल इंडिया कराता है। तो कोल इंडिया कह रहा है कि हमारे कंधों पे ना ज़्यादा भार है, क्योंकि वो देख रहा है कि कुछ दशक बाद बिजली की जो डिमांड है ना ज़्यादा बढ़ जाएगी और उनके कंधों पर ना सप्लाई करने के लिए कोयले की जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाएगी और वो उचित मूल्य पर बिजली वितरण करने का काम को बढ़ाएगा। इसलिए वो अपनी ज़रूरत के कोयले की जो समाधान देख रहा है आपूर्ति करने के लिए, जिस तरीके से 80% का ये आपूर्ति करता है और देश में करीब 3/4 जो बिजली उत्पन्न होती है वो कोयले से होती है। तो कोयले की आपूर्ति कराने के लिए कोल इंडिया ने अपने कंधों को मजबूत कर लिया है और वो अपनी दृष्टि जो है अच्छी तरीके से पावर के सेक्टरों में बनाने वाले हैं। तो ध्यान रखिए सर, आने वाले दिनों में आपको कोल इंडिया और अधिकतर पावर के सेक्टर की एक रैली मिलनी वाकिफ़ है और वो आने वाले दिनों में ज़रूर से ज़रूर मिलेगी। अब बात करते हैं आरवीएनएल की। सर आरवीएनएल को मैंने अपर सर्किट में निकाला था। मैंने कहा था ना, कुछ मुझे लोग कहेंगे सर आप तो आरवीएनएल की इतनी अच्छी वीडियो बनाते हो, फिर आप निकाल क्यों रहे हो। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी सर कि कुछ शेयरों को अलग अकाउंट में रखने चाहिए, ताकि आपका पहले वाले से ना बेचो खरीदो बेचो ही चलता रहना चाहिए। ध्यान रखना सर, 72 रुपये से 79 रुपीज़ के टारगेट आपको जल्दी से जल्दी आरवीएनएल ने दिखाए हैं। और किस लिए दिखाए हैं सर? जिस तरीके से इनको चेन्नई से एक ऑर्डर मिला है, फिर मालदीव से ऑर्डर मिला और अलग तरीके से इनको ऑर्डर बुक इनकी बढ़ती जा रही है, वो काम की दृष्टि मैंने आपके अंदर आरवीएनएल ने जगाई है। मैंने कहा था कि आरवीएनएल का शेयर हम कहीं पर भी लेकर बैठ जाएं, वहाँ पर हमें प्रॉफिट आने वाले दिनों में होना ही होना है, क्योंकि आरवीएनएल की जो मंशा है ना बहुत मजबूती की तौर है। अब मैंने इसके शेयरों को सेल किया, मैंने प्रॉफिट में ही तो किया होगा। जब मैं अपर सेक्टर में सर सेल कर रहा हूँ किसी शेयरों को तो काफ़ी लोगों को अच्छा नहीं लगता सर आप सर मैं अपने प्रॉफिट को जाने कभी नहीं देता। ध्यान रखना, 72 से 79 रुपये करीब शेयर गया तो 7 रुपये का उछाल है। हमारे पास कम है, लेकिन ऑपरेटर के पास ना सर 7 रुपये मिले उन्हें। अगर किसी के पास 1 लाख 2 लाख 3 लाख शेयर है तो 7 से गुणा कर लो उसकी। तो कोई भी ऑपरेटर, कोई भी बड़ा प्लेयर ये नहीं चाहेगा कि भाई इतना जो पैसा बढ़ गया मेरा कुछ ही दिनों में, मैं उसको क्यों ना निकालूं। कोई ऑपरेटर नहीं चाहेगा, लेकिन जो हम जैसे छोटे लोग हैं ना, हम चाहेंगे भाई हमारा 7 रुपये बढ़ा है, कोई बात नहीं 14 बढ़ाएंगे, इसको ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे। और जो हमारे 1000 हमारे पास शेयर है ना, इसको हम 2000 शेयर भी करेंगे धीरे धीरे। तो वो मनसा हमारे अंदर आ जाती है। लेकिन मैं जो हूँ ना सर ऑपरेटर की तरह सोचता हूँ, मैंने देखता कम प्रॉफिट आ रहा है ना, उछाल मिला है ना, तो उसमें अपनी भावना को जगाना चाहिए। क्योंकि जब शेयर तेज़ी की तरफ होता है तो उसको रखने की क्षमता बहुत लोग बनाते हैं और बहुत लोग अपने प्रॉफिट को बचाते हैं। जब हम अपने प्रॉफिट को बचा लेते हैं और अपनी मनी को भी सेव कर लेते हैं, तो मनी को सेव करते जाइए, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाइए। एक बहुत न्यूज़ अच्छी जो निकल कर आ रही है, मुझे बहुत ही अच्छी लगी सर। इन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, आरवीएनएल के एमडी ने एक इंटरव्यू दिया है, मुझे उसके बारे में बहुत अच्छी एक आने वाले दिनों में एक बहुत ही अच्छे उजाले देखने को मिल रहे हैं। ऑर्डर बुक ना, इनसे पूछा गया कि आरवीएनएल जिस तरीके से ऑर्डर बुक जो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा बनाता जा रहा है, इसके अंदर इन्होंने क्या मंशा देखी है। ध्यान रखना सर, 1 लाख करोड़ ऑर्डर बुक ये आने वाले 2 साल में कर लेंगे। कितनी कर लेंगे? 1 लाख करोड़। कौन कर रहा है? आरवीएनएल कर रहा है। 2 साल में कर लेगा, ये कमिटमेंट कर रहे हैं। और जब इस तरीके का कमिटमेंट, इस तरीके का टारगेट खुद इनके द्वारा बताया जा रहा है, तो 2 साल की मंशा बनाकर चलो। और जिस मोड़ पर भी ये शेयर आपको टकराए, उस मोड़ पर अपनी आंखें 4 हिस्से करते रहो, क्योंकि ये आरवीएनएल का शेयर ना अलग तरीके से मिलेगा। अब मैं आपको ना सर, जैसे ये आंखें 4 रख लो, मजबूत है, ये है वो है, ये मैं आपको सिंपल तरीके से भी बता सकता हूँ, फिर उसमें मज़ा नहीं आता। तो मैं जितनी चीज़ों को आसान तरीके से हिंदी में कितने कहावतों के अनुसार जो आपको बताता हूँ, वो आपके माइंड में छप जाएगी। और जब आपके माइंड में अलग तरीके की चीज़ें छपती हैं, तभी वो आपको तेज़ी दिखाता है। तो आरवीएनएल में मैंने आपको तेज़ी बीच में बताई थी ना,
फिर बीच में जब मैं निकला तो उसमें क्या अंधे से मिल रहे थे लोगों को, मैं साफ साफ तो बताऊंगा नहीं किसी को, अपने अंधे से अपने को खुद बनाने चाहिए। RVNL ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम कर लिया है। जो एक बात उन्होंने बोल दी है कि 1 लाख करोड़ वो अपनी ऑर्डर बुक 2 साल में कर लेंगे, तो मजबूत है सर। इस शेयर से कभी भी अपने दिल को विचलित नहीं करना है, बहुत ही बेहतरीन शेयर RVNL बनता जा रहा है। अब बात करेंगे अडानी पावर की। अडानी पावर की जिस तरीके से पिछली मेरी 2-3 वीडियो लगातार बनी है, जिसमें मैंने आपको तेज़ी के संकेत और पॉजिटिव संकेत अडानी पावर में दिखाए हैं, और आपको ध्यान रखना चाहिए कि इसका जो Q3 का रिजल्ट है अभी आने की उम्मीद है। कब आएगा इसकी मुझे अभी डेट पता नहीं लगी है, तो वो भी एक तेज़ी आने वाले दिनों में झेलेगा, यानी कि तेज़ी आएगी। इससे पहले जो इसके अंदर गिरावट हो रही है वो मैंने आपको बताया था कि DV पावर की इनकी एक डील हो रही जो दिसंबर में होनी थी, जिसको 15 जनवरी तक बढ़ा दिया था। अब 15 जनवरी सर कल थी, आज 16 जनवरी है, लेकिन उस न्यूज़ का कुछ अभी तक, जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ, कुछ मुझे अता पता नहीं है, और उसी कारण से आज भी आपको शेयरों में गिरावट देखने को मिली है। जिस तरीके से मुंबई में लाइसेंस के लिए, बिजली वितरण करने के लिए लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है, वहाँ पर रुकावट आई है, फिर आपको यूपी में भी इस तरीके की रुकावट देखने को मिली है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है, उसके कारण भी शेयर आपको गिर रहा है। लेकिन अगर ये लाइसेंस उन्हें मिल जाता है, बहुत तेज़ी के साथ संकेत मिलेंगे। और DV पावर की जो एक न्यूज़ थी ना सर, उसका अभी खुलासा नहीं हुआ है। जो 15 जनवरी को इनकी DV पावर के साथ डील होनी थी, वो भी न्यूज़ आगे आएगी, या उसको इन्होंने आगे बढ़ा दिया, उसके अंदर क्या चीज़ की है, तो वो भी एक देखने का विषय अडानी पावर में बनेगा। तो अभी अडानी पावर में सर एवरेज बिल्कुल भी नहीं बन रहा है। देखो सर, अडानी पावर में मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ कि इसके अंदर ना एवरेज नहीं बनता। ये कहीं तो अपर सर्किट मार देता है, कभी लोअर सर्किट मार देता है। तो इस शेयर से थोड़े गंभीरता तरीके से हमें अलग होकर ना, अलग राजनीति इसके अंदर चलानी पड़ेगी, तभी इस शेयर से जीता जाएगा। बल्कि ज़्यादा पैसे लगाकर इसमें आपको ज़्यादा कमाने की मंशा ना बिल्कुल त्यागनी चाहिए, क्योंकि ये कभी भी बैग जाता है, कभी भी अपर सर्किट, कभी लोअर सर्किट। तो अभी इंतजार कीजिए इसके अंदर कौन कौन सी वो न्यूज़ है जो इसके पंख को और अच्छा करेगी। अब बात करते हैं सर यस बैंक की। और यस बैंक की सर फिर लोग मेरे से पूछ रहे हैं, मैंने सर यस बैंक में आपको बता दिया है कि इसमें ना एक तो 21 जनवरी को इसका रिजल्ट आएगा, वहाँ पर ये तेज़ी के संकेत दिखाएगा। यहाँ पर तेज़ी के संकेत वाली वीडियो मैंने आपके लिए 1 से 2 महीने पहले बनाई थी। मैंने कहा भाई ये 17 में अपना घर बना चुका, अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, वो काम इसने कर दिया। 2023 मार्च में फिर बता रहा हूं, बार बार सुन लेना सर, कि वहां पर कहीं ना कहीं आपको गिरावट एक बार आएगी, तो उसको आपको झेलना चाहिए। तो यस बैंक में सर मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा फिलहाल। इतनी जो चीज़ें हैं ये सिर्फ साइकोलॉजी पर चल रही है, और ये साइकोलॉजी आगे जाकर काम आएगी। तो यहाँ पर यस बैंक हमें सर होल्ड बन रहा है। जो बड़े बड़े लोग टारगेट दे रहे हैं सर, मैं इतने बड़े टारगेट नहीं देख रहा हूँ इसके अंदर। मैं तो सर इसके अंदर 26, 27, 28 रुपये तक के सिर्फ अपने हिसाब से देख रहा हूँ। वहाँ पर मैं अपने हिसाब से कुछ ना कुछ अपने शेयरों में जरूर करूँगा, और आपको जो अपने शेयरों में करना है सर आपको कर लेना चाहिए। फिलहाल ये मार्च 2023 में एक झटका जरूर झेलेगा, जो वहां से कुछ लोग इसके अंदर से निकलेंगे लॉकिंग पीरियड के बाद से। अब बात करते हैं सर वोडाफोन आइडिया की। और वोडाफोन आइडिया सर निगेटिव पे निगेटिव, इंडस टावर वोडाफोन आइडिया को मार रहा है। सरकार इसके अंदर स्टेक नहीं ले रही है, ये वैसे ही मरा जा रहा है। फंड इसके पास है नहीं, प्रमोटर डालना चाह रहे हैं नहीं, बैंक जब देगा जब सरकार लाएगी इसके अंदर। और उसके बाद फिर बैड न्यूज़ निकल कर आ रही है कि बिक्री टीम का, यानी कि जो इनकी सेल्स टीम है, उसमें से 20% लोग नौकरी छोड़कर जा रहे हैं। ये भी एक न्यूज़ निकलकर निगेटिव जो है वोडाफोन आइडिया के लिए निकल कर आ रही है। बस हमने ये हेडिंग सुना कि अगर अब वोडाफोन आइडिया बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर तो जो सेल्स की टीम है ना, वो इसके अंदर से निकल कर जा रही है। तो ये तो लोगों को निगेटिव लगेगा, लेकिन थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे तो वोडाफोन आइडिया ने कहा है कि हम मजबूत हैं और स्वस्थ हैं, और अपने 95% नियोजित कर्मचारियों के साथ अपने को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। उसके बाद लिखा है कि लिंक्डइन में इन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट दिया है अपनी रिक्तियों के लिए, जो 986 रिक्तियां हैं उसके लिए, बिक्री टीम के लिए और अलग टीम के लिए। ये इस तरीके की इन्होंने रिक्तियां दी हैं जो इनको ज़रूरत है। तो एक तरफ 20% लोग इसके अंदर से निकल कर जा रहे हैं, तो एक तरफ इन्होंने खुद ब खुद लिंक्डइन में 986 जो वैकेंसी इनको चाहिए
उसके लिए इन्होंने वहाँ पर एक अपना एडवर्टाइजमेंट दे दिया है। तो कहीं ना कहीं आपको ये भी देख लेना चाहिए कि वोडाफोन आइडिया जहाँ एक ऊपर हेडिंग में तो टेंशन भरा और नीचे फिर आपको थोड़ा सा पॉजिटिव देखने को मिलेगा। तो अंदर की चीज़ें तो हमें किसी को भी पता नहीं है, लेकिन जहाँ तक अभी तक बात है तो यहाँ पर हमें वोडाफोन आइडिया भी फिलहाल के लिए निगेटिव दिख रहा है। और दूसरी तरफ एक न्यूज़ निकल कर ये आ रही है सर कि BSNL जो अपना 4G लॉन्च करने वाला है उसमें देरी पे देरी हो रही है। एक टेलीकॉम की एक न्यूज़ निकल कर आई है, तो ये BSNL भी अपनी 4G पे लेट कर रहा है और ये कह रहा है कि ये सरकारी कंपनी है इसलिए क्या ये इस तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन आपको देखना चाहिए कि BSNL जो है पहले से ही बहुत कमज़ोर हो रहा है और अब सरकार तो तब इसको संभालेगी, अब इसको सरकार और अच्छा करेगी यानी BSNL को। तो कहीं ना कहीं आपको देख लेना चाहिए कि BSNL भी अपनी 4G में देरी कर रहा है और वहीं पर आपको वोडाफोन आइडिया में नेगेटिव चीज़ें दिख रही है। तो आपको हर चीज़ों को जान लेना चाहिए कि वोडाफोन आइडिया की किस्मत तो सिर्फ तभी बदलेगी जब सरकार अपना स्टेक इसके अंदर और प्रमोटर पैसा डालेंगे। तो जितने भी सब नेगेटिव चीज़ आती हैं सर, तो वो तो सर शेयरों को निकालने के लिए आती है। आपको अपने अनुसार देख लेना चाहिए कि हमारी रुकने की क्षमता वोडाफोन आइडिया में कितनी है, क्योंकि बहुत सिम जो हैं काफ़ी लोगों के पास हैं और उसके बाद भी फिर अच्छे काम भी कर रहे हैं। एक तरफ इनकी नौकरियां को छोड़ा है, दूसरी तरफ ये नौकरी के लिए अपना आवेदन देने की एक प्रक्रिया दे रहे हैं। तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा कि दोनों तरफ निगेटिव भी और पॉजिटिव भी है। तो ध्यान रखना सर, RVNL जिस तरीके से 1 लाख करोड़ रुपए का टारगेट रख रहा है ऑर्डर बुक के लिए, ये 2 साल में इनका टारगेट पूरा करने की क्षमता RVNL लगा देगा। बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। अडानी पावर, DB पावर की जो न्यूज़ है वो अभी निकल कर नहीं आई है। कोल इंडिया उचित मूल्य पर जो बिजली देगा उसके लिए वो कोयले की आपूर्ति ज़्यादा से ज़्यादा कराने के लिए तैयार है। और जहां कोविड की तेजी आपको देखने को न्यूज़ के द्वारा या बाहरी निवेशक जिस तरीके से अपने निकाल रहे हैं, वहां पर आपको आने वाले दिनों पे मोर पेन में तेजी के पंख देख लेने चाहिए। और यस बैंक में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जब तक न्यूज़ नहीं आती शांत बैठना पड़ेगा और इसके रिजल्ट का हमें इंतजार करना पड़ेगा। तो सर चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।